नमस्कार, मैं हूं पीयूषम और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। देखिए, इस वक्त अतीक अहमद और अशरफ अहमद की देखिए जो हत्या कर दी गई है, वो मामला जो है वो पूरे भारत में फैल चुका है। कोई भी विपक्षी पार्टी ले लीजिए आप या फिर कोई भी विपक्षी नेता ले लीजिए, इस बारे में भाजपा सरकार को, खास तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को कोस ही रहा है। आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि अतीक अहमद जैसे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और वो बयान जो है वो कल रात 10:35 पर सच हो गया था। और अब देखिए कि अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब मेरे साथ मानसी मौजूद है। मानसी, देखिए, अगर बात की जाए, मानसी पे जाने से पहले देखिए मैं आपको एक बयान जो है ओवैसी का वो सुनाना जरूर चाहूंगा, क्योंकि देखिए ओवैसी ने यहां तक कह दिया है कि मैं मरने के लिए आतुर हूं, मैं मरने से डरता नहीं हूं। अगर मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूं और बीजेपी मेरे हत्या करवाना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं मरने से नहीं डरता। पहले उनका बयान सुनो, उसके बाद में मैं मानसी से सवाल पूछूंगा कुछ। फिर हो सकता है, याद रखिए, हम तैयार हैं, मरने को तैयार हैं। नहीं, अगर नहीं, मैं मरने को, देखिए, मैं मरने को तैयार हूं, मैं मरने को तैयार हूं। मुझे मालूम हो सकता है करेंगे वो लोग गुरु। वो देखिए, आप जब तक रेडिकलाइजेशन को नहीं रोकेंगे, चाहे किसी समुदाय का हो, आप रेडिकलाइजेशन को रोकिए, वरना याद रखिए, रेडिकलाइजेशन इस दीमक की तरह इस मुल्क को कमजोर कर देगा। किसी समुदाय का रेडिकलाइजेशन हो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश जाएंगे आप? बिल्कुल। ऐसे माहौल क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? जब प्यार किया तो डरना क्या? जाएंगे बराबर। मेरे मुकद्दर में जो फैसला अल्लाह लिख चुका है वो होगा, होके रहेगा। मेरी जिंदगी की हद उसी वक्त तक है जब तक अल्लाह फैसला करेगा। जब जिस दिन अल्लाह फैसला करेगा मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मगर मैं डर कर, घुट कर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। और यकीनन मैं जाऊंगा, अपनी पार्टी का काम करूंगा। मगर ये क्या है, आप समझ रहे हैं कि किसी को गोली मार देंगे और इस तरह करेंगे तो कोई डर के खामोश हो जाएंगे? ये वक्त तो इन लोगों के खिलाफ बेखौफ होकर मुकाबला करना है, देश के लिए करना है। ऐसे लोगों के खिलाफ उठकर बोलना और लड़ना जरूरी है, वरना याद रखिए, हमारी जो आने वाली नस्ल है, ये जो छोटे बच्चे कल इस भारत के मुस्तकबिल है, जो भारत को लेके जाएंगे, वो हमसे पूछेंगे कि जब रूल ऑफ लॉ को बर्बाद किया जा रहा था और गोलियों से रूल कर रहा था तो आप लोग खामोश क्यों बन के बैठ गए? तो देखा कैसे आपने कि ओवैसी ने साफ बोल दिया कि मैं मरने से नहीं डरता। मानसी मेरे साथ मौजूद है। मानसी, देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि आखिरकार जो विपक्षी एकता हमें वैसे इलेक्शंस में देखने को नहीं मिली हो, वैसे जो विपक्षी एकता राहुल गांधी, नीतीश कुमार नहीं देखे मिला पाए, वो विपक्षी एकता अतीक अहमद के द्वारा मिलाई जा रही है। हर कोई भाजपा के खिलाफ हो चुका है। भाजपा पर देखिए जमकर हमलावर हो रहा है। ओवैसी, नीतीश, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, कोई भी पार्टी ले लीजिए। अब इससे आपको क्या लगता है कि क्या अतीक अहमद को लेकर विपक्षी पार्टियां जो दावा कर रही है कि क्या भाजपा सरकार ने जानबूझकर देखी ये कुछ कराया, या फिर ये पॉलिटिकल राजनीतिक हत्या है, या फिर देखिए कोई गैंग वॉर का इल्जाम है? देखिए, योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस समय अतीक को गोली मारी गई, अतीक और अशरफ को गोली मारी गई, उस समय पुलिस की सुरक्षा जो थी वो काफी अच्छी खासी तादाद में थी। सवाल ये उठ रहा है कि तमाम मीडिया कर्मियों के सामने और तमाम पुलिस कर्मियों के सामने अतीक को सरेआम गोली मार दी जाती है और उसी समय उसकी हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस उस समय क्या कर रही थी? सुरक्षा में कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई होगी। इसी वजह से ये पूरा मामला जो है वो गर्माता है और दिन दहाड़े उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसने पहले भी आशंका जताई है कि मेरी कभी भी हत्या हो सकती है, मेरा एनकाउंटर हो सकता है, और पुलिस को भी ये बात लगातार पता थी। ऐसे में इससे इतनी बड़ी बात पर इतनी चूक जो हो जाती है, वो सवालिया निशान इसलिए कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं। मायावती ने भी ट्वीट करके साफ तौर पर ये बात कही कि एक तरीके से साजिश के तहत योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा ये काम करवाया गया है। सीधे तौर पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ को जरूर जवाब देना होगा। और असदुद्दीन ओवैसी ने भी साफ तौर पर ये बात कही, जैसे कि आप दर्शकों ने सुना भी कि असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर कहा कि कानून व्यवस्था चरमराई हुई है योगी आदित्यनाथ की सरकार में।
नहीं, बिल्कुल देखिए कि कानून की व्यवस्था तो चरमरा गई है। जो बीजेपी बड़े बड़े दावे करती थी कि हमारे राज्य में, खासतौर पर योगी आदित्यनाथ के राज्य में कानून व्यवस्था देखिए काफ़ी अच्छी है। जैसा कि भगवंत मान बोलते थे पंजाब में कि सब चंगा सी, वैसे ही देखिए योगी आदित्यनाथ भी बोलते थे सब बढ़िया है यहाँ पर। उसकी कानून व्यवस्था की पोल तो खुल चुकी है। लेकिन देखिए मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूँ किसका, जो आरोपी 3 आए थे उनमें से जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है लवलेश तिवारी, उनके पिता का बयान अब देखिए आ चुका है। क्या कुछ पिता ने बोला है, क्या कुछ व्यथा रही है पिता की, सुनिए उनकी जुबानी। यज्ञ कुमार, ये बताइए, ये लवलेश कौन है आपका? लड़का है। आपको कुछ जानकारी हुई है कि कल एक शूट आउट हुआ है, उसमें लवलेश का नाम बताया जा रहा है? हाँ, टीवी में देखा। कैसा है ये लवलेश और किस तरह से ये कैसे वहां पहुंच गया, कुछ जानकारी आपको? हमें कोई जानकारी नहीं है ना, हम लोगों से इससे कोई मतलब नहीं। ये क्या घर में नहीं रहता? ना, कब से प्रयागराज में रह रहा है ये? हमें नहीं मालूम। अच्छा, यहाँ नहीं, ये पर घर में आखिरी बार कब आया था? ये 7-8 रोज 5-6 रोज पहले था। हमसे घर से किसी कोई चीज़ से मतलब कैसे नहीं आता था। अपना नहा धो के जब भी 4-6 रोज में आता था, नहा धो के अपना निकल जाता था। अच्छा, ना किसी चीज़ से मतलब तो अच्छा, प्रयागराज ये आता जाता था, ये आपको बताता था कभी? ना कभी हमसे बकाती चीज नहीं हुई। पूरा मोहल्ला बता सकता है, पूरा घर बता सकता है। हर आदमी के हमसे लोगों से कोई मतलब गज नहीं थे। सालों से बोलचाल बंद है। जब उस लड़की की थप्पड़ मारा था उसका एक केस चल रहा है। कौन सा केस? कभी एक बिटिया को थप्पड़ मार दिया था इसी चौराहे में, उसका मुकदमा चल रहा है। फिर क्या हुआ? जेल गया था? हाँ, उसमें जेल गया था। तो जमानत से कब छूट के आया था? उसको याद 2 साल 1.5 साल पहले की बात है। अच्छा, अभी ये 5-6 दिन पहले यहाँ घर से निकला है। जी, क्या करता है वैसे, क्या काम है इसका? कुछ नहीं काम में नशा करता है, नशेड़ी आदमी। इसीलिए उनको सब लोगों ने त्याग दिया था बहुत पहले से। अच्छा, कितने भाई बहन हैं ये? 4 बहन नहीं है। ये सबसे बड़ा है? नहीं, तीसरे नंबर पे। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपको जो ये जानकारी कैसे हुई कि कल ये भी साथ में है तो? टीवी देख रहे थे अभी। कुछ कहना चाहेंगे आप क्या करेंगे? कि जैसे उसने जो वारदात को अंजाम दिया है? क्या कहेंगे इसमें? कहने लायक क्या है? सब दिन के हमारे पास कुछ पढ़ाई वढ़ाई किया था इसने? हाँ, इंटर किए। इंटर के बाद छोड़ दिया? हाँ, बीए कर रहा था, बीए फेल हो गया। इस समय कुछ नहीं करता था? कुछ नहीं। क्या किसी लोगों के साथ इनकी संगत थी जो ऐसे लोग और आते रहे उनके साथ? लड़का है का जब हमसे कोई मतलब नहीं तो हम क्या बताएं कि किसी संगत थी, कौन सा संगत। तो देखा कैसे आपने कि लवलेश के पिता का दुख जो है वो बाहर आ रहा है। काफ़ी कुछ बोला कि कैसे वो निकल गया हाथों से, अब उनकी बात होती है नहीं होती। लेकिन देखिए मानसी, आखिरी क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि आखिरकार अब इस पर जितना भी देखिए अतीक अहमद का ये हुआ है, मामला हुआ है, जो SIT बनेगी, योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया कि SIT बनाएंगे, हम जांच करेंगे इसकी, तो इससे आखिरकार होगा क्या? क्या सच में अतीक अहमद की जो पुलिस कस्टडी में जो हत्या की गई, जिसमें 17 जो ऑफिसर्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, जांच बैठा दी गई है, तो क्या ये सब एक तरह से दिखावा है या सच में जांच होगी, या फिर जो मर्डरर्स हैं जो उनको सजा मिल पाएगी, या फिर इसके पीछे का क्या राज है, क्या खुल पाएगा वो? देखिए, उच्च स्तरीय जांच के आदेश तो योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं, लेकिन सवाल वही है कि जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर, वो अभी भी उतने ही बरकरार हैं। तो क्या कुछ इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि इंसाफ की मांग इसलिए की जा रही है, अतीक अहमद पर ही सीधे तौर पर सवालिया निशान हो रहे थे। साफ तौर पर लोगों की भी कई ये मांग थी कि अतीक का भी उसी तरीके से एनकाउंटर होना चाहिए। इसीलिए योगी आदित्यनाथ के कई समर्थक हैं जो ये कह रहे हैं कि जो हत्या हुई है वो ठीक हुई है, लेकिन
लेकिन कुछ लोग ये भी है वो जो कह रहे हैं कि हत्या का जो बदला लिया जाएगा वो केवल हत्या से ही नहीं लिया जा सकता, और जय श्री राम के नारे जिस तरीके से हत्यारों के तरफ से लगाए गए वो जो है वो ठीक नहीं था उस समय। तो एक तरीके से हिंदुत्व को जिस तरीके से खराब करने की कोशिश की जा रही है, हिंदुत्व के नाम को खराब करने की कोशिश की जा रही है कि आप हत्या के बदले हत्या को ही नहीं पक्ष कर सकते हैं उसका। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त निकल करके सामने है, लेकिन हाँ जो इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। नहीं, बिल्कुल देखिए कि इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। बहरहाल देखिए 17 ऑफिसर्स को देखिए सस्पेंड कर दिया गया है, जांच बिठा दी गई है, उच्च स्तरीय जांच बिठा दी गई है। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार हत्यारों को क्या सजा मिलती है और साथ ही साथ इनके पीछे का क्या सिस्टम है, क्या वो जो SIT बनेगी, जो जांच होगी, उससे क्या कुछ सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।